वक्त सिखाता है। आज के दौर में मानव जीवन का सबसे प्रबल शिक्षक वक्त है। किताबों से कहीं ज़्यादा वक्त सिखाता है। वक्त की सीख का अपना तरीका और महत्व है, मगर एक सवाल जो लाजमी है वह यह है कि वक्त आखिर क्या सिखाता है। इसका कोई एक सीमित जवाब नहीं। वक्त की सीख को संख्या बल में मापना असंभव है, क्योंकि जीवन के किस मोड़ पर वक्त क्या सिखाए यह कोई नहीं जानता और ना बता सकता है। वक्त की इन्हीं खूबियों से बनी एक भावना जो वह सिखाता है वह है प्रेम। मनुष्य के लिए प्रेम अनिवार्य है। बिना प्रेम के मानव जीवन नीरस है। यहाँ प्रेम का आशय सिर्फ मानव प्रेम से नहीं है। प्रेम किसी से भी हो सकता है, कोई खेल, वस्तु, जगह आदि। प्रेम का दायरा नहीं होता। प्रेम अंतहीन है। मगर इस बात से बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि प्रेम में सबसे महत्वपूर्ण मानव प्रेम है। प्रेम किसी से भी हो सकता है, यह सच है, मगर एक सच यह भी है कि किसी दूसरे इंसान से हुआ प्रेम, सच्चा प्रेम, दोनों के व्यक्तित्व को एक नई दिशा देता है। आगे बढ़ने से पहले हमें ये याद रखना होगा कि प्रेम स्वयं होता है, प्रेम किया नहीं जाता। इसके होने का अनुभव भी सबके लिए अलग अलग होता है। अब एक बात यह आ सकती है कि प्रेम की परिभाषा क्या है भी या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास नहीं, मगर इतना ज़रूर पता है कि प्रेम की अनगिनत परिभाषा है, क्योंकि सभी के लिए प्रेम, उसका अनुभव सब अलग है। फिर भी अगर प्रेम को एक आसान भाषा में समझने की कोशिश की जाए तो शायद कुछ ऐसी होगी कि जब व्यक्ति सामने वाले का सुख ढूंढता है अपने सुख की परवाह किए बगैर, प्रेम पवित्रता, त्याग एवं संघर्ष से बना है। कुछ लोग बोलकर बताते हैं, कुछ शब्दों से ज़्यादा एहसास पर जोर देते हैं। महत्वपूर्ण है वह उस व्यक्ति तक उसी भावना से पहुँचे जिस प्रकार आप चाहते हैं। प्रेम का एक पर्यायवाची है मोहब्बत। यह दोनों शब्द भाषा के आधार पर तो एक जैसे हो सकते हैं, मगर भावनात्मक आधार पर अलग हैं। इनमें अंतर क्या है यह तो मैं नहीं बता सकता, शायद कोई नहीं बता सकता। यह आप तभी जानेंगे जब खुद इन दोनों का अनुभव लेंगे। मगर इतना है कि दोनों लगभग एक जैसे हैं। मोहब्बत और प्रेम दोनों में ही समर्पण की भावना है। प्रेम एक शीशे की तरह होता है। वो आपको खुद के मन, चरित्र और भावनाओं को समझने का अवसर देता है। जब आप प्रेम में होते हैं या जब आपको किसी से प्रेम होता है, जो सबसे पहली भावना अंत होती है वह है आत्म केंद्रितता। हालांकि यह भी सच है कि अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक आत्म केंद्रित है तो उसे प्रेम नहीं हो सकता, मगर यही तो प्रेम की ताकत है। प्रेम में इंसान को बदलने की ताकत है। प्रेम इंसान के अहंकार का अंत करता है, एक नया नजरिया देता है। प्रेम इंसान में व्यवहारिकता की कमी लाता है। इश्क में पड़े लोगों में व्यवहारिकता लगभग अंत हो जाती है। व्यवहारिक व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम जो समर्पण मांगता है व्यवहारिक व्यक्ति वह नहीं दे सकते। प्रेम आपके जीवन को सरल और असल बनाता है। प्रेम में विलीन व्यक्ति हर भावना को, वस्तु को, लगभग हर एक चीज़ को पुनः परिभाषित करता है।
अगर किसी व्यक्ति की सोच का दायरा बढ़ाना है तो उसे एक बार सच्चे प्रेम का अनुभव होना चाहिए। प्रेम सिर्फ दो इंसानों को प्रभावित नहीं करता, इसका प्रभाव इससे कहीं ज़्यादा है। वह उन दोनों इंसानों से जुड़ी लगभग हर गतिविधि में अपनी छाप छोड़ता है। ऐसा नहीं कि प्रेम सिर्फ दो दिलों की दास्तां है। दो प्रेमियों को साथ लाने के पीछे कई हाथ होते हैं। अमूमन वो हाथ दोस्तों के होते हैं। प्रेम कोई एकांत में लिखी गई कहानी नहीं है। प्रेम में होने वाला व्यक्ति पर्यावरण से भी जुड़ा होता है, मामूली इंसान से कुछ ज़्यादा। इसका सटीक कारण तो शायद मुझे नहीं पता, मगर इसलिए भी कि प्रकृति प्रेमियों को बिना किसी शर्त के अपनाती है। जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था, मोहब्बत और प्रेम लगभग एक जैसे हैं, जो कि हैं भी, मगर मोहब्बत की अपनी खूबियां हैं। एक बहुत ज़रूरी बात जो मोहब्बत में है वह है आंतरिक या रूहों का जुड़ाव होना। भले ही जिस्म साथ ना हो मगर दिल साथ रहते हैं। मोहब्बत में फासले मायने नहीं रखते। इसी पर किसी ने क्या खूब कहा है, आप दूर हैं मगर दूर कहाँ लगते हैं। हर दुआ में हर ख्याल में साथ चलते हैं। ना सुबह आपकी ना शाम आपके नाम, फिर भी हर दिन लेता है आपका ही नाम। ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा इंतज़ार। मीलों का फासला मगर दिलों में प्यार। ना हाथों का साथ ना आँखों का दीदार, फिर भी आपसे जुड़ा है मेरा हर एक विचार। कभी चांद को देखें कभी तारों को देखें, मैं भी वहीं देखूंगा आप भी वहीं देखें। यूं ही सही कुछ पल साथ गुजर जाएंगे। इन दूरियों के मौसम भी एक दिन ज़रूर गुजर जाएंगे। फिर ना फासला होगा ना होगी कोई दीवार, बस आप होंगी सामने और मुकम्मल होगा प्यार। प्रेम आपको वह जगह और ताकत देता है जहां आप अपनी गलतियां मान सकते हैं और उनको सुधार सकते हैं। प्रेम आपको एक खुला आंगन देता है, हाँ, एक आंगन जहाँ एक ठहराव होता है। रोज़मर्रा के जीवन से एक शांति मिलती है। जिस प्रकार बारिश सबके लिए होती है मगर उसका अनुभव सबके लिए एक जैसा हो यह मुमकिन नहीं, उसी प्रकार जीवन सब जीते हैं, उसके अनुभव हम खुद चुनते हैं। ऐसे कुछ अनुभवों से भरा था यह लेख। शुक्रिया सुनने वालों का, साथ देने वालों का, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया उनका जिन्होंने मुझे ये अनुभव दिए।